हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपनी आज की वीडियो में ये क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या है, बोर्ड एग्जाम में हमारे बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं। तो देखिए, हम अपने पहले क्वेश्चन को करते हैं जो कि दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x के माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण दी गई है और हमें मूल क्या दिया गया है, मूल दिया गया है हमें 3। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दी गई है। अब हमें क्या दिया गया, हमें एक मूल 3 दिया गया है, मूल 3। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मूल क्या करेंगे, ये मूल के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मूल समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा, मूल समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की जगह क्या कर देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि 3 क्या हमारा मूल है। तो देखिए, हम इस समीकरण में रखते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। k की जगह क्या रखेंगे, 3। k की जगह हम k ही रखेंगे क्योंकि हमें k का मान निकालना है। अब x की जगह हम 3 रखेंगे माइनस 6 बराबर 0। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 9 माइनस 2 की गुणा 3 में करेंगे 6k और माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए, 9 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 माइनस 6k बराबर 0। अब देखिए, ये 6 के क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6k। अब देखिए, ये इसके साथ क्या है, गुणा में, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो k बटे 6 बराबर k। अब देखिए, ये क्या किसी टेबल से कट सकता है, हाँ तो हाँ, ये 3 की टेबल से कट सकता है। तो यहाँ पे k का मान क्या आ गया, यहाँ पे हमारा k का मान आ चुका है 1/2। तो फ्रेंड्स, हमें इस समीकरण में क्या करना था, हमें इस समीकरण में k का मान निकालना था। तो k का मान हमारा 1/2 आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसमें यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि हमारा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए, 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या होता है, ये हमारा इसका मान होता है। तो हम क्या करेंगे, 2/√3 अपॉन 1। अब हम इसको खोलेंगे, √3 और √3 को क्या हो जाएगा, 1/3, ये हो जाएगा। अब देखिए, 2/√3, अब इस यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे जिसकी गुणा नीचे करेंगे उसकी गुणा ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से गुणा करी, तो हम ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 + 1, तो कितना आ जाएगा, 2√3/4/3। अब ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, तो 2 गुणा 3 अपॉन √3 गुणा 4। अब देखिए, हमने यहाँ पे इतना करा। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम √3 को माइनस करें। तो हम इस 3 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बराबर होता है √3 के गुणा √3। ये किसके बराबर होता है, ये हमारा 3 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 गुणा √3 गुणा √3 बटे में
√3 गुना 4 कर देंगे। अब देखिए इस √3 से ये √3 कैंसिल और इस 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ बचा हमारा √3/2, ये हमारा बचा है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले हम वो लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हम ये जानते हैं। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब देखिए ऊंचाई कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब देखिए हम देख रहे हैं ये इससे कट जाएगा, तो 2 7 14। अब 7 की गुणा हम 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 7 की गुणा अगर हमने 7 में करी तो आ जाएगा हमारा 49। और देखिए इसके साथ भी सेंटीमीटर था, इसके साथ भी, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया 49 वर्ग सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमें समांतर माध्य तो दिया गया है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य और उनके भारों का योगफल निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर, अब यहाँ पे लिखा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य है और उनके भारों का योगफल इतना। तो हम यहाँ पे करेंगे बटे भारों का योगफल, समांतर माध्य बराबर भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। तो हमें समांतर माध्य कितना दिया गया, ये देखिए ये हमें दिया गया। अब देखिए हमें क्या समांतर माध्य कितना है, हमारा समांतर माध्य हमारा 45.6, हम यहाँ पे लिख देंगे 45.6। भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भारों का योगफल। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 12 थी, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये इसके साथ चला जाएगा और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 45.6 की गुणा 12 में करेंगे बराबर भारों का योगफल। अब 45.6 की गुणा हम 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 547.2 किलोग्राम। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा भारों का योगफल, जो कि हमें निकालना था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 547.2 किलोग्राम। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बेलन का वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दी गई है बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि R हमें दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। और देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है h बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेलन का वृत्तपृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि बेलन का वृत्तपर पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, ये होता है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7। अब आर कितना था 4 था और एच कितना है 14, ये 2। अब देखिए इसकी गुणा इसमें करी तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, और 4 की गुणा 2 में करी तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जब हम 44 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 352 वर्ग सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 352 वर्ग सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।